अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, दिया हुआ है कि A12 यानी 12 पदों तक 12वां पद जो है वो कितना है 37 है, ठीक है, जिसका D स्टैंड फॉर सार्वंतर 3 है। तो हमको इसका प्रथम पद और S12 यानी 12 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है हम उसी से निकालेंगे। तो चूंकि क्या दिया हुआ है 12 पद, 12वां पद जो है 37 दिया हुआ है, तो A nवां पद का फॉर्मूला हम ऑलरेडी यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, तो लिखेंगे चूंकि A nवां पद बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए A माने प्रथम पद कितना है नहीं पता है ना, तो A रहेगा जोड़ n पता है 12 पद है ना, n बराबर कितना हुआ 12, तो n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 बराबर कितना है, यानी 12वां पद कितना है 37 है, यहाँ लिख देंगे 37, कोई दिक्कत। अब देखो A प्लस 12 में से 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 गुने 3 यानी 11 तिया 33 नहीं होता है, तो क्या हो गया A जोड़ 11 तिया 33 बराबर हो गया 37, यानी A है ना बराबर कितना हुआ 37 में से 33 गया तो A बराबर कितना हुआ 4। तो प्रथम पद कितना निकल गया 4, यानी इसका वैल्यू हमको निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि A प्रथम पद निकल गया, सब कुछ दिए हुआ है, तो हमको 12 पदों का जोड़ निकालना है S फॉर सम, तो लिख देंगे यही फॉर्मूला है समूह का योग। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हियर आई कैन राइट n बराबर हमको कितना दिया हुआ है 12, तो 12/2 इंटू 2A, प्रथम पद हमारा निकल गया है यहाँ 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है बाबू d बराबर 3 है, ठीक है। तो इट शुड बी व्हाट 12 को 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 जोड़ 12 में से गया 11 को 3 से गुना करेंगे 11 तिया 33। अब यहाँ गुना करो 6 गुने कितना 33 में 8 जुड़ेगा तो 8 3 11 यहाँ से ले 4 41 को 6 से गुना करो कितना हो जाएगा 6 1 6 और 6 चौक 24, यानी 12 पदों का जोड़ कितना हो जाएगा 246। देख लीजिए है ना, 12 पदों का योग कितना होगा 246। गॉट इट, वेरी गुड। ओके लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है, देखिए दिया हुआ है कि A3 यानी तीसरा पद है 15 नहीं, तो यानी n बराबर कितना हुआ 3 है ना, और S10 यानी 10 पदों उसी AP का 10 पदों का जोड़ 125 है, तो यहाँ पे n बराबर हो गया 10 नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो nवां फार्मूला है, ये जो फार्मूला हमारे पास है ये उस फार्मूला से एक समीकरण बना लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो देखिए प्रथम पद हमको नहीं पता है कि क्या है, तो हम प्रथम पद को A का A ही रख लेंगे, जोड़ n तो पता है इसका 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है बराबर कितना है 15, यानी हो गया A जोड़ 3 में से गया 2 को d से गुना करेंगे 2d बराबर हो गया 15। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिया। अब एक समीकरण ये है तो पुनः लिखेंगे, फिर से आप जानते हो कि Sn बराबर ये फॉर्मूला है ना, है ना Sn बराबर, तो लिखेंगे चूंकि पुनः Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। हम इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे यहाँ पे एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए n बराबर यहाँ पे क्या है, इसमें अगर हम n देखें तो कितना है 10 है नहीं है, क्योंकि 10 पदों का जोड़ है ना, तो n बराबर कितना हुआ 10/2 है ना इंटू 2A, तो 2 इंटू A नहीं पता है हमको, A का A ही रह जाएगा, जोड़ n बराबर तो आपको पता है कि 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, बराबर कितना है ये 125 है ना, बराबर है 125। अब इसको निकालिए, देखिए 2 से भाग देंगे 2 5 6 10 5 हो गया, ये कितना हुआ 5 और ये हो गया 2A प्लस 10 में से गया 1 9d बराबर हो गया 125। अब मान लीजिए 2A प्लस 9d को इधर ही रखेंगे और 5 को बराबर को उधर ले आएंगे तो 125/5 हो जाएगा कि नहीं,
काटेंगे तो 25 5 125 यानी हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर हो गया 25। समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण से a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d बराबर है 15, है ना। और दूसरा समीकरण क्या है? 2a प्लस 9d बराबर है 25। समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, a के गुणांक से एक दूसरे को गुणा करते हैं। तो अगर हम इसके 2a है यानी a का गुणांक 2 है, इससे 2 को गुणा कर दें, है ना। और इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से इसको गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे अगर हम a को 2 से गुणा करेंगे a को, तो 2 को a से गुणा करेंगे क्या होगा? 2a। 2 से 4d को गुणा करें 2d को, तो 4d बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा कि नहीं। और फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 9d बराबर 25 का 25। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि 9d में से 4d गया तो कितना बचेगा? माइनस 5d बराबर 25 में से 30 घटेगा तो माइनस 5 कटेगा ना। नहीं, हम इसको 30 में से 25 घटा देंगे तो सीधे प्लस 5 हो जाएगा। तो सॉरी, माइनस 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 गया 5, तो d बराबर कितना हुआ? 5/5। लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? -1। तो d का वैल्यू कितना आया? -1। d का वैल्यू कितना आया? -1। यानी हमको d का मान निकल गया -1। अब हमको 10वां पद निकालना है, तो आपको बस वही 10वां पद कैसे निकलेगा? a10 निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला पे पुट करिए, देखिए कैसे निकलता है। इधर नोट करिए पहले, नहीं देखिए। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला से जगह नहीं है, चलो बताते हैं, लिखो। अब हमको निकालना है a10, तो a10 का फॉर्मूला, अब देखो वहां से हम सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला रहेगा, है ना, a पद। तो हमको a10 निकालना है, तो a10 बराबर क्या होगा? प्रथम पद कितना निकला है? नहीं निकला है ना, नहीं, प्रथम पद तो निकला हुआ है ना, कहाँ गया? d का वैल्यू हम क्या करेंगे? समीकरण में पुट कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे पहले d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 कौन सा है? देखिए ये है a प्लस 2d बराबर 15। तो a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना निकला? -1। क्या लिखेंगे? -1 बराबर 15। a और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 15। a बराबर 15 जोड़ 2 यानी हो गया 17। a का मान कितना निकला? 17। अब a का मान 17 निकल गया तो इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है, वो बंद रखोगे, है ना। अब a का मान निकल गया 17, तो वही फॉर्मूला जो है a nवां पद बराबर उस पे निकाल देंगे, क्योंकि देखो प्रथम पद हमारा निकल गया कितना? 17 है ना। सारवंतर हमारा कितना है? -1 है। तो हमको Sn बराबर फॉर्मूला पे दिखा देंगे। तो देखो Sn फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर यानी कि n हमको निकालना है ना, 10वां पद निकाला है, तो n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो निकाल दीजिए फॉर्मूला। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, जगह इसको मिटा दे, जल्दी लिखो। अब हमको निकालना है a n पद, तो इसको हम देखिए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए तो a10 पद निकालना है, देखिए a n पद फॉर्मूला वही निकालेंगे, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको 10वां पद निकालना है ना, a10 बराबर, तो a कितना निकला है? 17। यहाँ लिखेंगे 17 जोड़ n 10 है, -1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला है? -1। तो 17 जोड़ 10 में से गया 9, 9 गुने -1, तो 17 और प्लस माइनस -1 यानी 9 यानी 8। इसका आंसर हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमको d भी निकल गया, d बराबर कितना निकला? -1। a10 बराबर 8, a10 बराबर कितना निकला? 8 निकला, ठीक है। और प्रथम पद कितना निकला? 17। ये सभी आंसर हो गया, नोट करिए।